हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों हमने आखिरी क्लास में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में ग्लोबलाइजेशन और उसकी बेनिफिट, वैश्वीकरण और उसके लाभ जाने थे। आज हम वैश्वीकरण के हानि और वैश्वीकरण के और चीजों को जानेंगे। तो बिना देरी के बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वैश्वीकरण के हानि को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में वैश्वीकरण के बारे में जाना होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, और इसमें आपने समझा होगा जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार को करने के लिए जो कर की दरों को कम या खत्म किया जाता है, उसे वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। और बच्चे, जिस प्रकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से वैश्वीकरण के कुछ लाभ और हानि होते हैं। और हमने पिछली वीडियो में लाभ के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे वैश्वीकरण की हानि। क्या क्या वैश्वीकरण के कारण समस्याएं आती हैं। तो बच्चे, इसमें सबसे पहला है गरीब देशों का हानि। बच्चों, वैश्वीकरण में आप सभी को पता है एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तो जाहिर सी बात है गरीब देश की कंपनियों पे इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अमीर देश की कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर पाए, जिसके कारण बच्चों गरीब देश जो होते हैं उनकी कंपनियां दब जाती हैं और गरीब देश की मार्केट पर अमीर देश अर्थात विकसित देश की कंपनियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिसके कारण गरीब देश को लगातार हानि होती है। तो बच्चों, सबसे पहले वैश्वीकरण के कारण हमारे गरीब देश को हानि होती है। दूसरा बच्चा, रोजगार में कमी। बच्चों, जाहिर सी बात है अगर कोई अमीर देश की कंपनी आएगी तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, और जब बच्चे टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं गरीब देश में जो किसी भी काम को करने में ज्यादा लोग लगे होंगे, अब उनकी आवश्यकता कम पड़ेगी, और जब उनकी आवश्यकता कम पड़ेगी तो वो सारा का सारा काम मशीनें करेंगी और लोगों को रोजगार धीरे धीरे छिन जाएगा। और जब लोगों का रोजगार छिन जाएगा तो लगातार रोजगार में कमी आएगी, जिसे रोजगार की कमी के रूप में जाना जाता है। और बच्चों, तीसरा पॉइंट है संस्कृति का ह्रास। ह्रास मतलब कहीं ना कहीं नुकसान। बच्चों, वैश्वीकरण के कारण आज हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे पहनावे में परिवर्तन आ गया। आज हम अपने सांस्कृतिक पोशाक, धोती, कुर्ता, पैंट, इन सबको छोड़कर जींस पहनते हैं। हमारा खान पान बदल गया। हम खिचड़ी या दाल चावल रोटी सब्जी की जगह चिल्ली पोटैटो, मोमोस, इन सबको अधिक पसंद करते हैं। हमारे बोलचाल में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण हम इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। और बच्चे, इससे हमारी संस्कृति पूरी तरीके से बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने वैश्वीकरण के हानि को 3 पॉइंट को जाना। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैश्वीकरण से और क्या हानि होती है। तो चौथा है बच्चों, सरकार की शक्ति में कमी। वैश्वीकरण के कारण जब एक अमीर देश की कंपनी एक गरीब देश में व्यापार करने जाती है तो कई बार वो ऐसे काम करती हैं जिससे उनके देश के नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन गरीब देश की सरकार इतना दबाव में होती है कि वो कभी भी अमीर देश की सरकार या अमीर देश की कंपनी पर कभी कोई एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि गरीब देश की सरकार जानती है कि अगर मैं अमीर देश की कंपनी पे एक्शन लूंगा तो सीधा सीधा जो मेरी लड़ाई है उस अमीर देश की कंपनी के जगह अमीर देश की सरकार से हो जाएगा, और वो कोई भी गरीब देश की सरकार नहीं लेना चाहती है, जिसके कारण गरीब देश की सरकार की शक्ति में कमी आती है। ये बच्चों वैश्वीकरण की एक सबसे नकारात्मक पहलू होता है। उसके बाद बच्चे, लोकतंत्र का कमजोर होना। जब बच्चे गरीब देश की कंपनी अमीर देश की कंपनी पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी तो सरकार तो कमजोर होगी, और जब उनके देश के कानून के हिसाब से बच्चे अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उन अमीर कंपनियों पर, तो जाहिर सी बात है उस देश में कानून का होना या लोकतंत्र के होने का कोई मतलब नहीं है। और जब उस देश में लोकतंत्र या कानून के होने का कोई मतलब नहीं है तो जाहिर सी बात है उस देश का लोकतंत्र मतलब कमजोर हो रहा है। तो बच्चों, वैश्वीकरण के कारण एक गरीब देश में लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि वहां की सरकार या वहां का कानून कभी भी एक अमीर देश की कंपनियों का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों। और आखिरी है WSF द्वारा विरोध। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जान लेते हैं WSF होता क्या है। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम। WSF एक संगठन है जिसका निर्माण
उन देशों ने किया था जिनको लगातार वैश्वीकरण से हानि हुई है। आपको पता है वैश्वीकरण के कारण हानि ज्यादातर गरीब देशों को हुई है। जैसे कि बच्चों आज आपको पता है कोलगेट आ चुका है, ब्रश करते दांत साफ करते हैं, लेकिन पहले बच्चे नॉर्मली इसके लिए दातुन हुआ करता था नीम वाला, उसका यूटिलाइज किया जाता था। इसी तरीके से नॉर्मली पहले अलग अलग कामों के लिए बहुत सी घरेलू या फिर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु अब उन सभी चीजों के स्थान पर अलग अलग कंपनियां आ गई है। तो पहले जो छोटे मोटे सामानों को बेचते थे उनका नुकसान हो गया। अब उन सभी लोग जिनको वैश्वीकरण से नुकसान हुआ है या हानि हुई है, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया सन 2001 में, जिसकी पहली बैठक ब्राजील में हुई थी। उसको WSF के नाम से जाना जाता है और ये लगातार वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इनका लगातार ये कहना होता है कि वैश्वीकरण के कारण हमारा बिजनेस, हमारा छोटा मोटा काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, जिसके कारण बच्चे लगातार इनकी आज भी मीटिंग होती है, आज भी बैठक करते हैं और इनका आज भी यही प्रयास होता है कि वैश्वीकरण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और इनके पुराने काम धंधे दोबारा से जारी रह सके। तो अभी तक बच्चे हमने क्या क्या सीखा? वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण की हानि, इन तीनों पॉइंट्स को हमने समझा। और वैश्वीकरण में हमने क्या समझा? एक देश से दूसरे देश में वस्तु, सेवा, मानव पूंजी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसका प्रयास यह होता है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसके लिए लगातार सभी देशों की सरकार कर की दरों में कमी करती है, जिससे कि बाहरी कंपनियों को अपने देश में प्रवेश करवाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने वैश्वीकरण और उसके लाभ हानि को समझा। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण किसी भी देश पर 3 तरीके से प्रभाव डालती है। कितने तरीके से? 3। एक सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव और तीसरा राजनीतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर वैश्वीकरण में जब एक देश से दूसरे देश में कंपनी जाती है तो उनकी संस्कृति में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिनको सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार आर्थिक में वैश्वीकरण के कारण एक देश को रोजगार मिलता है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी में आगे बढ़ती है, उसकी जीडीपी बढ़ती है, उसके देश की आय में वृद्धि और बहुत सारे आर्थिक तौर पर परिवर्तन होते हैं, जिनको वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और तीसरा होता है बच्चों वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, जिसके अंदर नॉर्मल यह समझा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण एक देश पर राजनीतिक तौर पर क्या क्या दबाव आते हैं। आज बच्चों वैश्वीकरण के कारण विश्व के ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर बहुत सारा दबाव है, वो वैश्वीकरण के कारण परेशान है, वो दबे हुए, लेकिन वो फिर भी वैश्वीकरण को नहीं छोड़ पा रहे। ज्यादातर आपको पता है पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक प्रभाव ज्यादातर कैसे देशों पे पड़ेगा? गरीब देशों पे, क्योंकि गरीब देशों को तो हानि हो रही है ना वैश्वीकरण से, क्योंकि उनके देश की कंपनियां एक अमीर देश की कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनको नुकसान हो रहा है और उनके देश की मार्केट पर अमीर देश की कंपनियां अपना कंट्रोल जमाते जा रही हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है, गरीब देश वैश्वीकरण को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर गरीब देशों ने वैश्वीकरण को छोड़ दिया तो क्या उनके देश में जो दूसरे देश से कंपनियां आई हैं क्या वो रहेंगी? बिल्कुल नहीं, वो सारी की सारी कंपनियां अपने देश में चली जाएंगी। तो जो गरीब देश को जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है, जो आराम मिल रहा है, क्या वो आराम मिलेगा? बच्चों बिल्कुल नहीं, वो आराम मिलना बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज गरीब देशों को वैश्वीकरण के कारण हानि हो रही है, लेकिन तब भी वो उसको छोड़ नहीं पा रही है। तो ये होता है बच्चों राजनीतिक प्रभाव। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मिलेंगे बच्चे अगले वीडियो में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने यदि पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चे उस वीडियो को जाकर देखें। और अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम वैश्वीकरण के आयाम को समझेंगे, जिसमें वैश्वीकरण के कारण
क्या क्या प्रभाव पड़ता है विश्व पर, यह जानेंगे, जिसमें वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इंपैक्ट और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट और साथ ही वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इंपैक्ट, इन तीनों टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।